हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम करने जा रहे हैं इसका वीडियो लेक्चर नंबर 12 और आज के इस वीडियो लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्लास्टिड। तो सबसे पहले अगर मैं प्लास्टिड के बारे में बताऊं तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिस है जो ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। अगर ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता तो हमें खाने की ज़रूरत ही नहीं होती, हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती ग्लूकोज को। ठीक है, तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दैट इज प्लांट सेल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लास्टिड प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लास्टिड की तो इसको डिस्कवर किया था हीकल ने, डिस्कवर्ड बाय हीकल। फर्स्ट पॉइंट, डिस्कवर्ड बाय हीकल। ओके, अब चलिए जैसे कि मैंने कहा ये आपकी फाउंड होती है प्लांट सेल में, फाउंड इन ओनली प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि जो प्लास्टिड है वो आपके 2 टाइप्स का होता है। बट उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बता दूं, जो प्लास्टिड भी आपका एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिस है जिसका अपना ओन डीएनए होता है और इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। तो इट हैज़ ओन डीएनए। अब डीएनए है तो भाई आरएनए भी होगा ही होगा, ठीक है, एंड राइबोसोम्स। अभी जो राइबोसोम्स है इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है, वेयर एज जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर जो राइबोसोम्स होता है वो 80S टाइप का होता है। ठीक है, राइबोसोम्स के बारे में मैंने वीडियोस बनाई है, अगर आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। प्लास्टिड आपका 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट, वेयर इज सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट। तो 2 पार्ट्स में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। अगर मैं बात करूं ल्यूकोप्लास्ट की, दैट इज कलरलेस। ये हमारा कलरलेस होता है। तो कलरलेस है तो इसका भी फंक्शन क्या है, तो इसका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड। इसका जो फंक्शन होगा स्टोरेज ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं राइजोम इज द एग्जाम्पल ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। अब इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। अब वो 3 टाइप्स क्या हैं? पहला है आपका एमाइलोप्लास्ट, जो आपका एमाइलो किस चीज़ को डिनोट करता है? कार्बोहाइड्रेट को, जो आपका स्टोर करता है स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड टाइप है इसका एल्यूरोप्लास्ट, जो आपका स्टोर करता है प्रोटीन को। एंड थर्ड वन इज एलायोप्लास्ट, जो स्टोर करेगा ऑयल को या फिर हम कह सकते हैं फैट्स को। सो हमने यहाँ पे ल्यूकोप्लास्टिड जो है 2 टाइप्स का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो दिस इज कलरलेस और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरेज ऑफ फूड होता है। अब फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स उसमें होते हैं, तो ये अलग अलग टाइप्स का होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट आपका कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा दैट इज कॉल्ड अमाइलोप्लास्ट, जो प्रोटीन को करेगा एल्यूरोप्लास्ट, जो ऑयल को करेगा वो एलायोप्लास्ट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स कम टू द क्रोमोप्लास्ट। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड होता है। सबसे पहली बात ये कलर्ड है। अब कलर्ड है तो इसमें ऑब्वियसली पिगमेंट्स होंगे जिसकी वजह से ये कलर्ड है, और ये कलरलेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ओके, कलर्ड है। अब वो कलर क्या क्या हो सकते हैं भाई? ग्रीन हो सकता है,
येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है एंड सो ऑन। क्लियर। अब ग्रीन कलर का होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर क्रोमोप्लास्ट को हम फर्दर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट। अब भाई जो क्लोरोप्लास्ट है दैट मीन्स उसमें पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। क्लियर। सेकेंड वन होता है हमारा फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट, इसका जो कलर होता है आपका ब्राउन होता है। ब्राउन क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम फ्यूकोजेंथम कहते हैं, जैंथिन कहते हैं, और इसका कलर होता है ब्राउन। जो पिगमेंट होगा वो फ्यूकोजेंथिन होगा। थर्ड है हमारा रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट, अब इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड फाइकोएरिथ्रिन, और जिसकी वजह से इसका कलर होता है रेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये पिगमेंट के नेम है, दीज आर पिगमेंट। क्लोरोफिल आपका पिगमेंट पाया जाता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, जिसमें फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट पाया जाएगा उसको हम फियोप्लास्ट कहेंगे, जिसमें फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट पाया जाएगा उसको हम रोडोप्लास्ट कहेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद बनाएगा और हमें भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाऊं, हियर क्लोरोप्लास्ट का अगर डायग्राम बनाऊं तो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एंड इसके अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है या इनक्लोज जो होता है दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जिसमें एंजाइम्स होते हैं। ओके, अब यहाँ से आपका स्ट्रक्चर जो बने होते हैं लाइक दिस, इस तरीके स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक। ओके, यहाँ से भी हम बना लेते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड। ओके, इन थाइलेकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ये जो है दीज आर कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, जहाँ पर आपका खाना बनता है। ओके, तो हमने यहाँ पर मेन चीज़ें कर ली हैं। यहाँ पर जैसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उसे हम थैलेकॉइड कहते हैं, उसके अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं लैमेला। लैमेला। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा और ग्रीन कलर प्रोवाइड कराएगा, ग्रीन कलर। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट प्लास्टिड। प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, 2 टाइप्स का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और इसके बारे में सारी डिटेल आपके यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में मैंने लिख दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।